कूच बिहार हिंसा में सीआरपीएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल हैं। और सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन कूच बिहार में ये बड़ी घटना हुई जिसको लेकर राजनीति अब बहुत तेज हो गई है। और इस बीच बड़ा अपडेट आपको बता दें कि ममता बनर्जी कूच बिहार जाएंगे। कूच बिहार में सीतलकुची में जिस बूथ पर यह घटना हुई वहां पर चुनाव को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है, वहां बाद में फिर चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि ममता बनर्जी कूच बिहार जाएंगी। इसके पहले ममता बनर्जी ने कूच बिहार की घटना को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री की साजिश सामने आ गई है। उधर सिल्लीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे थे और उन्होंने वहां से निशाना साधा कि टीएमसी के गुंडे बौखला गए हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। मनोज्ञा, पूरा अपडेट क्या है, कब जाएंगी ममता बनर्जी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभवतः उन लोगों से मिलने जाएंगी जिनकी मौत हो गई है। अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से बार बार कि 5 लोगों की जो हत्या हुई है उस सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय बलों की गोली चलाने की वजह से हुई है, इसकी शिकायत भी दर्ज कर दी गई है चुनाव आयोग में। बड़ा सवाल यह है, अभी कुछ ही देर में तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन भी जाएगा मिलने के लिए चुनाव आयोग में। साथ ही साथ 4 बजे बीजेपी का एक डेलीगेशन जाएगा आज चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। जहां एक और शिकायत हो रही है दोनों पार्टियों से, वहीं सच्चाई ये है कि अभी फिलहाल के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से उन इलाकों में, खासतौर से 126 नंबर बूथ पर जहां फायरिंग हुई है और आरोप लगा है, वहां से पहले तो अगले 2 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। और उसके साथ साथ फिलहाल के लिए वोटिंग यानी कि मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से स्थगित कर दी है अगले कुछ घंटों के लिए, जब तक पूरी रिपोर्ट ना आ जाए। आसपास के इलाकों में भी तनाव है, लेकिन राजनीतिक मुखौटा या राजनीतिक चेहरा जो इस पूरे प्रकरण ने ले लिया है, ये आने वाले कुछ घंटों में नहीं हो सकता, आने वाले कुछ दिनों में लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। मनोज्ञा, कूच बिहार में जो घटना हुई वो बेहद चिंता की बात है, शर्मनाक है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी आज, खास करके मतदान के दिन। लेकिन इस पर सवाल अब कई खड़े हो रहे हैं। मनोज्ञा के पास चलेंगे, जानेंगे उनके बारे में भी, लेकिन इस वक्त आपको दिखा देते हैं कूच बिहार में अस्पताल से हमारे सहयोगी जैनेन्द्र की रिपोर्ट। इस वक्त शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के बगल में माथा भांगा एसडीएम हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर 4 शव मेरे पीछे नजर आ रहे हैं। और हॉस्पिटल में जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजन चीख पुकार यहाँ मची हुई है। स्थिति अब देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोफिया बीबी। जिनकी मौत हुई है वो आपके क्या लगते हैं? জামাই হয়। आपके दामाद? क्या हुआ था बताइए। আমার বাড়ির সামনে লোকগুলো জানি না কি হয়েছে। आपको नहीं मालूम कि क्या हुआ? सर बताएंगे थोड़ा क्या हुआ था? मेरा मालूम नहीं है वो আমরা তো সাত মেলে বাড়ি। आप थे वहाँ पे जब ये घटना हुई? नहीं है, আমরা দূরে। आप नहीं थे? আপনি ছিলেন না ওখানে? না, সাত মেলে। तो जब ये बता रहे हैं कि जब घटना हुई उस समय ये लोग यहाँ नहीं थे। बता रहे हैं कि इनके दामाद की मौत हुई है। शव यहाँ पर बगल में शव जो है वो रखा हुआ है और हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। 4 शव मैं देख पा रहा हूँ। देखिए कुछ और लोग यहाँ पहुँचे हैं और चीख पुकार मची हुई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, चुनावी हिंसा का शिकार जो लोग हुए हैं उनके परिजन हैं। ये जो इलाका है ये हम आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के कूच बिहार का विधानसभा क्षेत्र है, सीमावर्ती ज़िला है। यहाँ पर संवेदनशील इलाका है। पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान भी हिंसा की खबरें इस विधानसभा से आई थी और वोटिंग के दिन रक्त रंजित जो है वो तस्वीरें सामने आई हैं। 4 लोगों की कम से कम मौत की पुष्टि हो गई है। अस्पताल से जैनेन्द्र की रिपोर्ट देख रहे थे आप और इस वक्त जैनेन्द्र हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं कूच बिहार से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जैनेन्द्र, सबसे बड़ी बात एक तो ताज़ा अपडेट क्या है, हालात कैसे हैं वहां पर, क्योंकि इस घटना के बाद ये भी था कि तनाव बढ़ गया है वहां पर, और दूसरा आखिर ये घटना हुई कैसे? इतनी सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद इस तरह की घटना कैसे हो गई? जी आदर्श, इसके लिए तो बहरहाल हमें प्रशासन के जो विस्तृत रिपोर्ट है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों में टकराव हुआ और उसके बाद
जो है वो सफाई ये दी जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। 3 तो इसी हॉस्पिटल में जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां से मैंने रिपोर्ट भेजी थी, 1 को यहां से रेफर किया गया है। आपने तनाव की बात की, वाकई में तनाव तो है इलाके में। टीएमसी के नेता उम्मीदवार यहां पर आए थे, उन्होंने सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया। जो लोग मारे गए हैं उनके परिजन यहां पर हैं और लगातार उनके रोने की आवाज़ें आ रही हैं। एक पुलिस के अधिकारी फिलहाल यहां पर पहुंचे हैं, जो अंदर मौजूद हैं, वो निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में अगर हम कहें तो ये सुरक्षा बलों और स्थानीय टीएमसी के समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच टकराव था। सवाल यही है कि जब पहले से वो इलाका संवेदनशील है, जब पहले से ऐसी आशंकाएं थीं, तो इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे कि इस तरीके के टकराव की नौबत ना आए, विश्वास बहाली क्यों नहीं की गई थी। बहरहाल चुनाव जैसा आपने बताया स्थगित कर दिया गया है उस जगह, उस बूथ का, और विस्तृत रिपोर्ट 5 बजे मांगी गई है। जब रिपोर्ट आ जाएगी आधिकारिक तौर पर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल रही जिसकी वजह से गोली चलानी पड़ी। जी आप रहे जैनेंद्र, आप रहे हमारे साथ। अंकित गुप्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं चुनाव आयोग से हर अपडेट लेकर। अंकित, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आदर्श, जिस बात का जिक्र मनोज्ञा और जैनेंद्र कर रहे थे, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में एक अंतिम रिपोर्ट पहुंची है। अंतिम रिपोर्ट जो है, जो शुरुआती 2-3 घंटे की जांच हुई है उसके आधार पर है, और उसमें जिस बात का जिक्र मनोज्ञा ने किया था और अभी जैनेंद्र ने भी जो बात कही कि शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के आई है केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में, वो ये निकल के आई सूत्रों के हवाले से कि जो टीएमसी के जो स्थानीय समर्थक थे उन्होंने हमला किया वहां पर जो पोलिंग स्टेशन पर, और जो हथियार थे वो छीनने की कोशिश की सुरक्षा बलों से। उसी के बाद में सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई, जिसमें इन 4 लोगों की मौत हुई है। ये शुरुआती रिपोर्ट है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसके आधार पर फिलहाल जो है, जो पोलिंग स्टेशन नंबर 126 है वहां का चुनाव स्थगित कर दिया है, और शाम को 5 बजे तक जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगी। जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं अंकित। रहे हमारे साथ। मनोज्ञा, एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है इस पूरी घटना, ये शर्मनाक घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी, खासकर के मतदान के दिन इतने इंतजामों के बावजूद। लेकिन अब ये घटना जो है, दोनों ही दल, सभी दल उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, बयानबाजी हो रही है एक दूसरे के ऊपर। देखिए, ये आरोप हमेशा तृणमूल कांग्रेस लगा रही थी केंद्रीय बलों के इस्तेमाल के खिलाफ बीजेपी पर, और ये भी कहा गया था हाल ही में कुछ दिनों में कि खुद गृह मंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसका खंडन किया है कल गृह मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी डिप्लॉयमेंट होगा वो सारा चुनाव आयोग के तहत होगा। भले ही ये आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन आपको 2 बातें बता दें। पहला ये कि अभी तक जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहे थे केंद्रीय बलों के खिलाफ, पहले आरोप लगे कि कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ है, जिसे तृणमूल कांग्रेस ने तूल दिया, और आज इस तरह की हत्या, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से एक और हिंसा है और दूसरी ओर उन परिजनों का कष्ट, उनकी तकलीफ, जिन्होंने आज अपने अपनों को खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उस पोलिंग बूथ पर थे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।